पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने किया वॉर रूम का उद्घाटन। मालवा निमाड़ की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने अपना वॉर रूम तैयार कर लिया। रविवार को इस वॉर रूम का उद्घाटन पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब चुनाव लड़ने और जीतने का पैटर्न बदल गया है। अब सिर्फ घर घर जाकर वोट मांगने और हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता, सामने वाले की गतिविधियों पर भी नजर रखना पड़ती है। वो कोई नया मुद्दा तो नहीं ला रहा जिससे जनता पर असर पड़े, उसका जवाब तैयार रखना पड़ता है। खासगी ट्रस्ट खासगी ट्रस्ट का उठाया, ये तो मेरे दिल का मामला 2012 में मैंने उठाया था और मेरा इसमें ऐसा कुछ नहीं कि किसी को सजा हो क्या हो, नहीं। उन्होंने भी ट्रस्ट सालों साल संभाला है, मगर उस समय जब कुशावर्त घाट बिका तब जरूर मैंने तुरंत पत्र लिखा था, कलेक्टर को भी बोला था। पर मुख्यमंत्री तब शिवराज सिंह जी थे, परसों उनको याद भी आया है। मुझे लगा उनको याद है कि नहीं, वो बोले ताई आपने पत्र लिखा था और मुझे अच्छा लगा कि कोर्ट के जजमेंट में भी नाम आया। तो अहिल्याबाई तो मेरे और आप सबकी है, केवल मेरी दिल की बात है ऐसा मैं नहीं मानती। हम सब अहिल्या भक्त हैं। उन्होंने जो काम करके रखा वो समेटना भी आसान काम नहीं है पूरे हिंदुस्तान। मैंने अभी एक मुख्यमंत्री को इसलिए पत्र लिखा, अभी तो चुनाव चल रहा है, मगर मैं मानती हूँ केंद्र सरकार की भी इसमें मदद लेना पड़ेगी। कोई विधानसभा में नियम बनाना पड़ेगा, उसका कानून बनाना पड़ेगा। कोई ऐसा बड़े ट्रस्ट के रूप में हमेशा को उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो कहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने में बातें बनवाई। तो केवल 4 ऑफिसर उसको समेट नहीं पाएंगे। अभी तो 2 ऑफिसर के रहते हुए बिक गया ना। तो ऐसा नहीं होता है। हम सभी को भी केवल छापने से नहीं, हमें सभी को सुझाव भी देना पड़ेंगे कि कैसे करेंगे। अपन जरा इस चुनाव के बाद आपसे भी बात करूंगी, करेंगे। कई सारी चीज़ें ऐसी है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। पहले तो ऐसा होता था जहाँ के तहाँ कुछ होने के बाद मालूम पड़ता। अब तो संचार माध्यम ऐसे हो गए हैं कि सुवासरा में किसी कोने में कुछ होता है तो उसके प्रसाद तुरंत आ सकते हैं और वहाँ का कार्यकर्ता कभी कभी नहीं समझे किसकी मदद दूँ, मैं क्या करूँ, मैं इस संकट से उभरूँ तो कैसे। उसके लिए वॉर रूम है कि तुम्हारी लड़ाई जो वहाँ कोने में है हमें बता दो, हम उपाय भी बताएंगे, उपाय करेंगे भी। तुम्हारी कुछ बात कहाँ तक पहुँचाना हो वो भी पहुँचा लेंगे। ये एक माध्यम है और ऐसा ये वॉर रूम का आज यहाँ पर संचालन हो रहा है, शुरुआत हो गई है। और आप भी जानते हो चुनाव की भी शुरुआत। अब चुनाव क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे, मगर बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमने नहीं सोचा था कभी, हमने कोई कोशिश नहीं करी कि हम सरकार, हमने कहा था कि ठीक है हमारी सरकार नहीं आई, थोड़े से हमारे हाथ से गई, 4-5 सीटें क्या कम मिली, हमारी सरकार नहीं आई। ये भी हो गया। वोट तो हमें ज़्यादा मिले थे, 50,000 से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को। वोटों की गिनती तो ज़्यादा थी, यानी जनता हमसे नाराज नहीं थी। मैं मुद्दा ये रख रही हूँ कि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहीं तक नाराजी नहीं थी। थोड़ी सी कोई जो चुनाव में, और इसलिए ये वॉर रूम का भी अपना महत्व है कि ऐसी कोई बारीक सी भी चूक नहीं हो जाए। किसी की थोड़ी सी भी मदद की आवश्यकता हो तो वो मदद नहीं पहुंची, ऐसा भी नहीं हो जाए। तो 7 सीटों की और ऐसे 3 जगह पे ये वॉर रूम बने, क्योंकि ये 28 के 28 सीटों पर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कि भाई आशीर्वाद देने आई है ना। हमारे बाबू सिंह जी जो है शुरू के दिन से करता धरता रहे हैं। चुनाव हो या बहुत ज़्यादा पार्टी कोई काम अभी ज़रूरी में करना है, आंदोलन का नेतृत्व, आंदोलन की दिशा तय करना, कुछ करना, कि हम बाबू सिंह जी को सालों साल से याद करते हैं ना। उन्हें एक तो डाटा उनके मुंह पे रहता है, कब क्या हुआ था, क्या से लेके अनुभव भी है। और कोविंद जी तो अब हमारे प्रदेश स्तर के प्रवक्ता बन गए हैं। मीडिया का बहुत सारा काम सालों साल से जानने लगे हैं, करते रहते, समाज सेवा भी करते हैं। उषा जी अब
बनी है मंत्री, ये सब लोग अब कहीं ना कहीं आगे प्रगति कर रहे हैं। इसका नाम ही है वॉर रूम, यानी ये युद्ध का क्षेत्र। और युद्ध में आजकल आप जानते हो कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, मीडिया का काम भी बदल गया है ना? या ऐसा कहो कि किस तरीके से चुनाव लड़ना, उसके तरीके भी बदल गए। केवल जाओ घर घर जाके हाथ जोड़ो, इससे भी नहीं चलता। सामने वाले की गतिविधियों पे बारीकी से नज़र रखो। सामने वाला हो सकता है कौन सा मुद्दा कल ऐसा बना दे जिसका लोगों पर असर हो जाए, इसको पहले से भांपना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, उसका उत्तर तैयार रखना पड़ता है, उसको लोगों तक पहुंचाना, आप लोगों तक पहुंचाना, ये सब जरूर लोग आ गए हैं, कांग्रेस को छोड़ के आ गए हैं। क्यों आए, क्या आए, सब आपको मालूम है, मैं नहीं बताना चाहती हूँ। मगर कहीं ना कहीं ये हुआ जरूर उनकी तरफ से कि समझ नहीं पाए हमारी सरकार बनी भी कैसे। उनको ये आश्चर्य लग रहा था, तो अपने ही इसमें मद में चूर हो गए हो, जो भी कुछ हुआ, और उपेक्षा कर दी अपने प्रमुख साथियों की, ये भी हो गया। और ये सब कुछ हुआ है, मगर अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वो मौका है, क्योंकि आखिर ये चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बन गई है, जो लोग भी चाहते हैं। लोगों ने नकारा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी, ये भी अब सब बातें सिद्ध हो गए हैं। मैं केंद्र की बात भी नहीं बोल रही हूँ, केंद्र में तो आप देख रहे हो, सालों साल से जो लोगों की इच्छा थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों की अंदर मन की बात समझ करके काम किए हैं। और इसलिए यहाँ एक प्रकार से ये महत्वपूर्ण स्थान, ये कोई सभा नहीं, मैं आप पत्रकारों के लिए बताना चाहूँगी, केवल तंत्र बदल गए हैं चुनाव के। कभी कभी मंत्र भी बदल जाते हैं, मंत्र बदलते नहीं हैं। मंत्रों का सही इस्तेमाल कैसे करना, सही उपयोग कैसे करना, सही उच्चारण कैसे करना, इसके लिए भी ये वॉर रूम है। इसीलिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है 7 विधानसभाओं के लिए। आपने जैसे कहा सबकी इच्छा ऐसा है, ताई घर में बैठिए ना, दादी बा दादी तुम तो खुश रहो, और घर की दादी खुश है तो परिवार खुश रहता थे। नाती पोता भी देखते, हाँ दादी बैठी है, चलो देख रही है, गुस्सा करेगी डांटेगी तो भी जाके नहीं दादी गुस्सा मत करना, ये सब होता। तो अब उस भूमिका में मैं आई हूँ, आपके लिए भी आई हूँ, है ना। और इसलिए मैं कहूँगी ये वॉर रूम बहुत अच्छा काम हमारे अनुभवी बाबू सिंह जी के नेतृत्व में, गोविंद मालू जी, ये सब करके ये सातों के सातों सीटें जीते कैसे, और उनकी हर समस्या का समाधान कैसे निकले। मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और सभी जो टेक्निक आवश्यक है, बाबू सिंह जी पुरानी टेक्निक भी, और मुझे मालूम है आप उस पर सोचते सोचते नया टेक्निक भी, जो भी आवश्यक है विचारों का, वो सब अपना करके ये चुनाव जिताने में आपका वॉर रूम सहायक सिद्ध हो, ये आशीर्वाद देती हूँ। और आप भी जरा खुशी खुशी, बहुत ही ज़्यादा क्लिष्टता से मत हमको कोसो, थोड़ी सी आनंद रहो, सुखी रहो, यही कहूँगी। श्रद्धेय दादा, उपस्थित मंच और आप भाइयों को प्रणाम करती हूँ। लोकतंत्र का चौथा प्रहरी है मीडिया, और हम हमारी सच्चाइयों को, हमारी लोक कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक आपके माध्यम से पहुंचाएंगे। आप सबका सहयोग रहे, यही प्रार्थना करते हैं। आलम जी, सुदर्शन जी, उमेश जी, यहाँ पर सभी पत्रकार होते हैं। आदरणीय ताई जी हमारे बीच में हैं, पूरा विषय रखेंगे। मैं इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। सीधा हैंड ओवर कर दो। एक वार रूम मीडिया सेंटर ये पार्टी के संगठनात्मक दृष्टि से बनाया है। वार रूम का आशय आप कुछ लेते हो, लेकिन मेरा उसका सीधा आशय है छवि निर्माण। ये पार्टी की, सरकार की, प्रत्याशियों की, हमारे जो प्रमुख नेता हैं उनकी ये छवि निर्माण का युद्ध है।
ये चुनाव और इस छवि निर्माण के युद्ध में हम सकारात्मक ढंग से अपनी बात जनता तक पहुंचाएं आप लोगों के माध्यम से। यहाँ पर रणनीति, फीडबैक, मीडिया, सब कुछ हमारे वरिष्ठ नेता बाबू सिंह जी रघुवंशी और हम दोनों साथी मिलकर और इस वार रूम और मीडिया सेंटर पूरी व्यवस्था की दृष्टि से हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। लगातार 2-3 दिन में हम नियमित हम तो यहाँ मिलेंगे 12 से 2 किसी भी बात पे संवाद करने के लिए, और नियमित हम फिर ब्रीफिंग भी करेंगे। और बाकी जो जिलों में जहाँ पर हमारी विधानसभा की सीटें, हम वहाँ की भी आपको सूचनाएं, खबरें या वहाँ से संबंधित जो भी जानकारी हम आपसे विमर्श भी करेंगे और जनता तक आपसे पहुँचाने का आग्रह भी करेंगे। तो जो लोक कल्याणकारी शासन की जो हमारी नीतियाँ हैं, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की 15 साल की सरकार और अभी की 5 महीने की सरकार, उन उपलब्धियों को आप तक हम ले जाएंगे। और 15 महीने की जो विफलता है कांग्रेस की कुशासन, उनका भी सिलसिलेवार तर्कपूर्ण ढंग से आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारा आपसे आग्रह है कि आप भी हम सहयोग करें। हम आपको जो जरूरी सूचनाएं हैं तो हम देते रहेंगे समय समय पर। आपसे भी उम्मीद है कि आप हमें लगातार अपनी तरफ से जो फीडबैक हो वो देते रहें। आदरणीय बाबू सिंह जी को आग्रह करूँगा कि वे मैंने जो कल कहा था वो भी यही कहा था कि हम चुनाव आयोग से निष्पक्षता का आग्रह करते हैं और कांग्रेस के पत्र के आधार पर मुकदमा होता है तो वो मुकदमा आज मुझ पर दर्ज हुआ है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 51, 52 की धारा 1, 2, 3 का के अंतर्गत। तो जो उसमें हमको वैधानिक संरक्षण प्राप्त करना है वो हमारे जो अभिभाषक हैं वो उस विषय को देख रहे हैं। अब चूँकि प्रकरण दर्ज हो गया तो हमारी ओर से तो अब उस विषय पर सारी बातें अभिभाषक करेंगे ही, पर हमने भी अब ये तय करा है कि जिस प्रकार का वार करा जा रहा है उस वार का प्रतिवार से उत्तर देना आवश्यक हो गया है। तो कल हमने लिखित में तो शिकायत नहीं करी, हम लोगों ने निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया था कि बर्थडे पार्टी के नाम पर 50 रुपये का केक टेबल पे रख के 50,000 के बकरे काटे जा रहे हैं। और कांग्रेस के एक मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता हैं, संभवतः उनका नाम मकबूल भाई था। हमने कहा कि मकबूल के यहाँ पर मतदाताओं को इकट्ठा किया गया है, टेबल पर ज़रूर 50 रुपये का केक रखा है पर 50,000 के बकरे काटे गए हैं। और उस ग्रामीण क्षेत्र के सभी मतदाताओं को बुलाकर वहाँ पर मतदाता को प्रलोभित करके अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये पार्टी रखी गई थी। और हमने जैसे ही निर्वाचन आयोग की जो वहाँ पर टोली ऑब्जर्वर के रूप में घूमती है उनके संज्ञान में लाया, उन्होंने वहाँ पर गए भी हैं और मुझे लग रहा है कि उनको इस खबर में सत्यता भी लगी है। तो सांवेर थाना अंतर्गत श्री प्रेमचंद जी गुड्डू जो सांवेर विधानसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, और पटवारी जी जो इस समय कांग्रेस प्रत्याशी के गॉडफादर बने हैं, तो गॉडफादर पर भी मुकदमा हुआ है और चुनाव तक टेम्परेरी गोद गए बेटे पर जो प्रत्याशी है उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है और 3 अन्य कार्यकर्ताओं पे हुआ है। और अभी हम एक और आज जरा उसकी धरपकड़ जारी है, जो मास्टर ब्लास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं कि सांवेर चुनाव के मतदाता को हम ये काम करके प्रलोभित कर देंगे। तो हमारे कार्यकर्ता उस दिशा में काम कर रहे हैं। हो सकता है कि शाम तक हम बहुत बड़ी खबर आपको दे पाएँ। मैंने बताया ना कि वो मैं बता दूंगा तो काम करना बंद हो जाएगा, पर खबर बड़ी है। मतदाताओं को प्रलोभन करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर कुछ सामग्रियों का निर्माण करवाया जा रहा है और हम उस सारे तथ्यों को जुटा रहे हैं और मुझे लग रहा है शाम तक या सुबह तक हम उसमें कुछ खुलासा कर पाएंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।